अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास। आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी आपने ध्यान से रखना। उम्मीद है पिछला सवाल आपने पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा, और साथ साथ काम करते रहें ताकि बर्डन ना महसूस हो। तो आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, नरेट द सोशल सिस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इंडस वैली। इनका मशरती निज़ाम और मजहबी अकायद इंडस वैली के किस किस्म के थे। इंडस वैली सिस्टम वॉज रन अंडर अ रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी बाकायदा एक इंतज़ाम निज़ाम था। इट वॉज फोर्स्ड टू कीप द सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट करेक्ट। और इन्होंने ये लाजमी करार दे रखा था कि जो पैमाइशी वज़न है कि दुकानों पे इधर उधर जो पैमाइश करके देते हैं, तौल कर देते हैं चीज़ें, वो पूरा होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और मयार के मुताबिक होना चाहिए। स्वीपर्स वर बाउंड टू कीप स्ट्रीट्स, और जितने पाथ्स नीट एंड क्लीन, कि जो सफाई वाले थे उन पर यह लाजमी था कि वो गलियों और रास्तों को साफ़ सुथरा रखें। द सोसाइटी हैड बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, और सोसाइटी जो थी वो मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात में बट गई थी। जैसे नंबर 1 पे है लैंड लॉर्ड्स एंड इन्फ्लुएंशियल persons resided in upper parts in large and spacious houses। जो अमीर लोग थे, जैसे कि ज़मींदार लोग थे या बाअसर शख्सियात थीं, रिजाइड मैंने रहना, रिहाइश में रहना, तो वो अच्छे वाले इलाकों में अपर पार्ट्स में रहा करते थे, बड़े बड़े घरों के अंदर। सेपरेट क्वार्टर्स हैड आल्सो बीन रिजर्व्ड फॉर सर्वेंट्स, और उनके जो खादिम वगैरह थे, नौकर चाकर, उनके लिए भी कुछ मकानात बने हुए थे, छोटे से क्वार्टर उसे कहते हैं, जिसमें एक कमरा दो कमरे का मकान होता है। पुअर पीपल लिव्ड इन द लोअर एरियाज इन स्मॉल हाउसेस। जो गरीब लोग थे वो छोटे छोटे घरों में रहा करते थे, जिन लोअर एरियाज में। फार्मर्स लिव्ड इन विलेजेस वाइल नोमैड्स wandered with herds of cattle in forest and plains। किसान जो थे वो देहात में रहते थे, जबकि जो खाना बदोश लोग थे, खाना बदोश यानी जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, कभी 6 माह इधर, 3 माह उधर, 5 माह उधर, इस तरह करके वो ड्यूरेशन में मुख्तलिफ रहते हैं, यानी घर बनाते फिरते हैं, आरजी घर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ना हट्स, वो बना के रहते हैं ये। तो वो जो थे वो वहाँ इस तरह की ज़िंदगी बसर करते थे, और वो अपने जानवर उनके साथ होते थे, रेवट हर्ड्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो वो कभी जंगलों में बसेरा कर लेते थे, कभी मैदानों में। जॉब्स हैड बीन एलोकेटेड टू मेन एंड वेमेन, को मर्दों ख़वातीन के लिए नौकरी मिल जाती थी। रिलीजियस बिलीव्स, उनके जो मजहबी अकायद है वो किस किस्म के थे। द रिलीजियस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कुड नॉट बी गेस्ड थ्रू कंपोजिशन, लिहाजा उनके किसी भी इस तरह से उन्हें इशारा ना मिल सका कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, तहजीब, उनका मज़हब किस किस्म का था। हाँ एवर ताहम देयर हैव बीन फाउंड साइंस, कुछ ऐसी इलामात ज़रूर मिलती हैं विच रिफ्लेक्ट दैट दे यूज टू वर्शिप द स्टैचूज़ एंड गॉड्स, कि वो बहुत सारे देवताओं की और बुतों की पूजा करते थे, ये थोड़ा सा इशारा मिलता है। क्ले स्टैचूज़ वर ऑल्सो मेड फॉर वर्शिप पर्पस, और वो कुछ मिट्टी से बने हुए, क्ले से बने हुए, चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, उसे बने हुए कुछ बुत हो यानी थे, जिसकी वो पूजा करते थे मकसद के लिए। और पीपल यूज टू कंसिडर द ट्रीज एज होली, लिहाजा कुछ लोग दरख्तों को भी मुकद्दस जान लेते थे। एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड एज ए कस्टम, और एक रस्म ये भी, रवाज ये भी था कि जानवरों को भी वो पूजा पूजा करते थे, जैसे आज भी हिंदुस्तान में गाय को पूजा जाता है या उसकी बहुत ज़्यादा रख रखाव किया जाता है। द पोर्ट्रेट्स ऑफ द बुल, rhinoceros, और लायन एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड, वहाँ कुछ तस्वीर मिलती हैं, पोर्ट्रेट्स, तस्वीर मिलती हैं जिसमें बुल बना हुआ है, राइनो बना हुआ है, और लायन बना हुआ है, एलिफेंट बना हुआ है, और वो इससे पता लगता है कुछ आइडियाज़। द इंडस वैली पीपल buried their dead bodies as well as burned them। वो थे कभी दफना भी दिया करते थे डेड बॉडीज़ को, और कभी कभी जला भी दिया करते थे। तो ये सारा उनका मजहबी इन्फ्लुएंस था, और ये सारा उनका सोशल लाइफ ऊपर बयान कर दी गई है। तो ये आज आपका सवाल है 6 क्लास का जियोग्राफी का।
तो बेटा इसको याद रखें और इसको बार बार वॉच कीजिए, सुनिए, और ताकि ये आस्ता आस्ता सिलेबस के साथ आप लोग चलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।